हाँ प्यारे साथियों, हमारा आपका पिछला क्वेश्चन यही था और इसी क्वेश्चन से लेकर के हमने क्लास को अपने यहाँ से हटाया था। ठीक है मेरे दोस्त, साहिल खुश रहिए, वेरी गुड इवनिंग। चलिए सर जी, वॉइस और वीडियो क्लियर है? थैंक यू सो मच। वॉइस और वीडियो क्लियर है तो अभी सेशन को आगे की ओर ले चलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सभी प्यारे साथी पेन और डायरी लेकर के फटाफट बैठ जाइए। अब देखते हैं, आगे ले चलते हैं चीज़ों को। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है 75 पक्षी देखने वालों में से 15 केवल मोर देखना चाहते हैं। आउट ऑफ 75 बर्ड्स वॉचर्स, देखिए यहाँ पे 15 पक्षी क्या करते हैं, 15 केवल मोर देखना चाहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ 15 जो है ना, 15 केवल मोर देखने वाले, केवल मोर देखने वाले की जो संख्या है मेरे दोस्त यहाँ पे कितनी है, तो केवल मोर देखने वालों की संख्या यहाँ पे 15 है। केवल मोर की बात कर रहा है, तो केवल मोर यहाँ पे कितने हैं, केवल मोर की जो संख्या है यहाँ पे, केवल मोर की जो संख्या दिया है मेरे भाई, केवल मोर की संख्या यहाँ पे 15 दिया है। केवल मोर जो है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, केवल मोर की संख्या कितनी है, केवल मोर की संख्या मेरे दोस्त यहाँ पे 15 है। केवल मोर की संख्या 15 है। प्लस यहाँ पे केवल तोता कितने हैं, प्लस यहाँ पे बात करता हूँ तो केवल तोता की संख्या कितनी है, केवल तोता कितने हैं, केवल तोता यहाँ पे, केवल तोता की संख्या 10 है, केवल तोता की संख्या 10 है। 12 मोर और कबूतर दोनों देखना चाहते हैं, 15 केवल मैना देखना चाहते हैं। चलो भाई 15 ऐसे हैं जो केवल मैना देखना चाहते हैं। मैना केवल देखने वालों की संख्या, केवल मैना की बात करें तो केवल मैना की बात करूं तो केवल मैना की संख्या मेरे भाई यहाँ पे कितनी है, 15 है। केवल मैना की संख्या कितनी है, 15 है। अब यहाँ करें 12 मोर और कबूतर देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्लस मोर प्लस कबूतर, मोर प्लस कबूतर की जो संख्या है, मोर प्लस कबूतर की संख्या, इनकी संख्या यहाँ पे कितनी है, 12 है। ठीक है, 12 है। 13 मोर और मैना है, 13 ऐसे हैं मोर प्लस मैना, मोर प्लस यहाँ पे कौन है, मैना। मोर प्लस मैना की संख्या कितनी है, यहाँ पे 13 है। मोर प्लस मैना देखना चाहते हैं 13। 5 तोता और बीबर दोनों देखना चाहते हैं, 5 यहाँ पे और हैं, 5 हैं जो तोता प्लस बीबर देखना चाहते हैं। तोता प्लस यहाँ पे क्या है, वीवर देखना चाहते हैं, वीवर देखना चाहते हैं। ठीक है ना, वीवर देखना चाहते हैं। अभी सबको जोड़ो यहाँ पे, 15 15 15 30, 30 10 40 और 40 40 यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा 45, 40 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे इनकी संख्या मेरे भाई कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी, 45 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं इनकी संख्या 45 हो जाए, और 45 प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 2 5, 45 5 50 10, यहाँ पे 60 70 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 70। यानी टोटल को जो ऐड करने पर टोटल की जो संख्या होगी, टोटल इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। टोटल की संख्या कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएंगे। है कितने, 75 हैं। है कितने, बात समझने की कोशिश करिए, है 75। जो यहाँ पे देखने वाली की संख्या हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएंगी भैया 70 हो जाएंगी। टोटल देखने वालों की संख्या, टोटल देखने वालों की संख्या, देखने वालों की संख्या कितनी है, देखने वालों की संख्या है आपकी 70 है। अभी यहाँ पे 75 पक्षी देखने वाले में से 15 केवल मोर देखते हैं, तो 75 माइनस, बात समझने की कोशिश करेंगे, 75 माइनस कितने का बात करें, 70 की, तो बचे कितने, 5 बचे, बचे कितने, 5 बचे। तो यहाँ प्रश्न क्या पूछा है, तो कितने पक्षी देखने वाले केवल एक पक्षी देखना चाहते हैं, कितने पक्षी देखने वाले केवल एक पक्षी देखना चाहते हैं। तो कितने पक्षी ऐसे हैं जो केवल एक पक्षी देखना चाहते हैं, तो एक पक्षी के लिए यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, एक पक्षी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त यहाँ करना है 15 किसको जोड़ लेना है, 15 इसको जोड़ लेना है, केवल इसको जोड़ लेना है, 10 ये हो जाएंगे, और 15 ये हो जाएंगे, 15 ये हो जाएंगे, केवल मैना हो जाएंगे, 15 ये हो जाएंगे। ठीक है ना, 15 15 30 10 40 हो जाएंगे, 40 ये हो जाएंगे, 40 ये हो जाएंगे, और 5 केवल और केवल कौन हो जाएंगे, 5 आपके केवल केवल कौन हो जाएंगे, बीवर हो जाएंगे। 5 केवल केवल और क्या हो जाएंगे, बीवर हो जाएंगे जो हैं। तो 5 ये भी जुड़ जाएगा जो आपके नहीं देखने वाले हैं, तो यहाँ पे आपके कितने हो जाएगा, 45 आंसर आना चाहिए। 45 है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या बात क्लियर है, सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताने की कोशिश करेंगे, बात क्लियर है। राधिका जी करेक्ट आंसर है, रितु खुश रहिए भैया, सभी का आंसर नंबर सी करेक्ट है। चलिए बहुत खूब, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, नीचे दिए गए रेखांकित चित्र का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गांवों में कार्यरत अहित एवं अनुभवी डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व कितना है। देखो इसमें अलग अलग दिए हैं,
इसमें आपका जो दिया है आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करेंगे। यहाँ पे क्या है, ये कौन है, ये आप बात समझने की कोशिश करेंगे सभी प्यारे साथी कि ये कौन है। यहाँ पे कौन है? अहित डॉक्टर हैं। यहाँ गाँवों में कार्यरत डॉक्टर हैं, यहाँ अनुभवी डॉक्टर हैं। यहाँ कौन है? अनुभवी डॉक्टर हैं। तो प्रश्न पूछा यहाँ पे क्या है, गाँवों में कार्यरत अहित कार्यरहित होना चाहिए। गाँव में कार्यरहित ठीक है, कार्यरहित है, ठीक है, कार्यरत रहित होगा, ठीक है, कार्यरहित डॉक्टर हैं, कार्यरहित डॉक्टर हैं, कार्यरहित और अनुभवी डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व कितना है, ठीक है ना, ये बताना है। तो फटाफट सभी प्यारे साथी बताएंगे। चलिए दिख रहा है, चलिए बहुत खूब भाई। अब बताइए, फटाफट कमेंट करके बताने की कोशिश करेंगे कौन ऐसे हैं जो आपके हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं मेरे भाई यहाँ पे कितने हैं। कह रहा है गांवों में कार्य अहित, सही है। चलिए, गांव में कार्य अहित एवं अनुभवी डॉक्टर का प्रतिनिधित्व करता है। गांव में कौन है? गांव में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन है और अनुभवी डॉक्टर कौन है? और क्या हो रहा है? अनुभवी डॉक्टर का गांव में कार्यरत और अनुभवी, यही है ना। गांवों में कार्यरत और अनुभवी इसके होना चाहिए। तो इसको हटा दो, 6 हटा दो, 1 हटा दो और 3 हटा दो। 3 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें नहीं है, ठीक है ना। अब बचा कौन सा है आपका? 4 तो जो है ना, 4 यहाँ पे अहित डॉक्टर नहीं है, 4 अहित डॉक्टर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 5। ये सिर्फ 5 आंसर आएगा और 5 ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। और सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने बच्चों ने सी की तरफ मूव किया? हाँ, जो तीनों में होगा, तीनों में कौन है? 5 है। सही है भाई ऋतिक दोस्त। आगे बढ़ते हैं। आज ये चैप्टर समाप्त है। कौन सी संख्या उन डॉक्टरों को दर्शाती है जो ना तो इंजीनियर ना ही अच्छे वक्ता हैं? ए इंजीनियर है, बी अच्छे वक्ता है, सी कौन है? डॉक्टर हैं। ए कौन है? ए इंजीनियर हैं। ए कौन है दोस्त? यहाँ पे इंजीनियर हैं। ए कौन है मेरे भाई? इंजीनियर हैं। ए इंजीनियर हैं, इंजीनियर्स हैं। और यहाँ पे सी क्या है? सी डॉक्टर हैं। सी क्या है? डॉक्टर हैं। सी डॉक्टर हैं, सी डॉक्टर हैं। और बी क्या है यहाँ पे? बी आपके क्या है? गुड स्पीकर हैं, जिसे आप कैसे? वक्ता, अच्छे वक्ता, गुड स्पीकर हैं, गुड स्पीकर हैं, ठीक है, गुड स्पीकर हैं। तो यहाँ आपसे प्रश्न क्या पूछा है? कौन सी संख्या उन डॉक्टरों को दर्शाती है? ये डॉक्टर हैं, इन्हीं की संख्या बताना है। कौन सी संख्या उन डॉक्टरों को दर्शाती है? पहले डॉक्टर में देख लो क्या है? 4 है, 6 है, 2 है, 5 है, यही है डॉक्टरों को दर्श, जो ना तो इंजीनियर हैं और ना ही अच्छे वक्ता हैं। ये इंजीनियर है, काट दो। ये क्या है? अच्छे वक्ता है, काट दो। तो बचा क्या? ये तो तीनों है, इनको हटा दो। बचा क्या? सिर्फ 2 बचा है। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? आंसर 2 हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही है रितु जी। 6 का, हाँ 7 का बताओ। अब 6 का तो हो चुका है। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे साथी फटाफट कमेंट करके बता दें। ये बिल्कुल सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बहुत खूब। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछा है? हाउ मेनी बुक्स इन द गिवन फिगर आर आइदर ओल्ड आर हिस्टोरिकल बट नॉट बोथ? ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है दी गई आकृति में कितनी पुस्तकें या तो पुरानी हैं या ऐतिहासिक है, परंतु दोनों नहीं है। ठीक है, परंतु दोनों नहीं है। यहाँ पे बात समझते हैं। ये पुस्तकें हैं, ये पुरानी हैं, ये ऐतिहासिक हैं, ये ऐतिहासिक हैं, ये ऐतिहासिक हैं। ठीक है ना। अभी यहाँ पे पूछा क्या है? पूछा क्या है दोस्त? इसमें पूछा है आपका कितनी पुस्तकें या तो पुरानी हैं, कितनी पुस्तकें या तो पुरानी हैं। पुरानी की बात करते हैं। चलिए, ये वाली कंडीशन में या तो पुरानी है या तो पुस्तकें हैं। 92 ये हो गई, प्लस आगे क्या है? या ऐतिहासिक हैं। ऐतिहासिक हैं, पुस्तकें भी हैं, ऐतिहासिक भी हैं। 57 ये भी हो गई, प्लस आपकी क्या हो गई? 57 ये हो गई। आगे क्या रहा है? आगे क्या है? परंतु दोनों नहीं है। ठीक है भाई, परंतु दोनों नहीं है। ये ऐतिहासिक है, पुरानी नहीं है, ये भी नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे ये सब क्या है? इनको नहीं चाहिए। इन दोनों को जोड़ लो। 5 2 7 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 5 14, 149 आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डी कहाँ से आ गया? 96 कहाँ से आंसर दे रहे हो?
159 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 149 हो जाएगा भैया। 96 कहाँ से आ गया आंसर? हाँ, सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ाऊँ, अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन यह, दी गई आकृति में कौन सी संख्या गायकों और नृतकों को दर्शाती है परंतु संगीतकारों को नहीं? गायकों और नृतकों को दर्शाती है। चलिए कोई बात नहीं, राधिका जी का क्वेश्चन तो गलत होगा ही। कौन सी संख्या ये पूछा है क्वेश्चन आपका, जो है यूपीएसआई सन 2021 में पूछा था। आइए देखते हैं क्या पूछा है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं भाई, गलत हो गया तो देखते हैं क्या पूछा है। दी गई आकृति में कौन सी संख्या गायकों और नृतकों को दर्शाती है परंतु संगीतकारों को नहीं? विच नंबर इन द गिवन फिगर रिस्पेंड्स सिंगर एंड डांसर बट नॉट म्यूजिशियन? देखिए, कह रहा है यहाँ से आपके गायक और नर्तक को दर्शाती है। गायक और नर्तक, गायक और नर्तक है कौन? गायक और नर्तक, ये आपके कौन है? गायक हैं। ये आपके कौन है? नर्तक हैं। ये आपके कौन है? नर्तक हैं। ठीक है ना। और ये आपके क्या म्यूजिशियन है? म्यूजिशियन को नहीं चाहिए आपको, ठीक है, संगीतकार नहीं चाहिए। ये कौन है? आपके गायक हैं, सिंगर हैं, गायक हैं। ठीक, ये संगीतकार हैं, संगीतकार की हमें नहीं चाहिए, संगीतकार नहीं चाहिए। प्रश्न क्या पूछा है? परंतु संगीतकार नहीं होने चाहिए। गायक और नर्तक होने चाहिए परंतु संगीतकार नहीं होने चाहिए। 3 तो संगीतकार है, 3 हटा दो। 3 तो संगीतकार है, हटा दो। 5 है गायक पर नर्तक नहीं है, हटा दो। 2 क्या है? नर्तक है पर गायक नहीं है, सही है। आपका 4 आंसर आएगा। 4 ऐसे हैं जो गायक और नर्तक है परंतु क्या है? संगीतकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी फिर से सी आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा। हाँ ठीक है, सी आएगा। 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ाता हूँ दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दी गई आकृति में कौन सी संख्या बिल्लियों, कुत्तों और खरगोशों को दर्शाती है? विच नंबर इन द गिवन फिगर रिस्पेंड्स कैट, डॉग्स एंड सो रैबिट्स? फटाफट बताने की कोशिश करेंगे, फटाफट बताने की कोशिश करेंगे प्यारे साथियों। चलिए फटाफट बताने की कोशिश करेंगे। ये क्या है? आपका डॉग है, ये आपका डॉग है। यहाँ पे आपका क्या है? खरगोश है, रैबिट है। ठीक है, ये क्या है? रैबिट है आपका, रैबिट है। हाँ, रैबिट्स है, ये रैबिट्स है। अगला क्या है आपका? ये कैट है। ये क्या है? कैट है। तो फटाफट बताने की कोशिश करिए, क्या पूछा है? कौन सी संख्या बिल्लियों, कुत्तों और खरगोशों को दर्शाती है? 3 को, तीनों को जो दर्शाती है वही आंसर होगा। अब 3 को तीनों को दर्शाने वाली संख्या कौन सी है? फटाफट बताने की कोशिश करेंगे। सभी प्यारे साथी फटाफट बताएंगे। तो ये 2 तो है नहीं, ये 3 में है नहीं, 5 7 में है नहीं ये, ठीक है, 7 सभी में है नहीं। 7 आयत में नहीं है, 1 भी नहीं है, यही 4 बच रही है। 4 आंसर इसमें भी 4 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। आप लोग किसके साथ चल रहे हो? जय हिंद भैया, खुश रहिए अंशुमान दोस्त। बिल्कुल सही है, सभी बच्चों का डी आंसर करेक्ट है। बहुत बहुत सुपर डुपर आंसर आपने दिया। चलिए, एक स्कूल में 260 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 100 को सेब का जूस लेने वाले, 150 को संतरे का जूस लेने वाले और 75 को सेब और संतरे दोनों का जूस लेने वाले के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। कितने विद्यार्थी ना तो सेब का जूस और ना ही संतरे का जूस लेते हैं? फटाफट बताएंगे। चलो, बिना पेन कॉपी के भी आंसर आएगा, कोई बात नहीं। बिना के पेन कॉपी के भी आंसर आएगा, ठीक है, बिना पेन और कॉपी के भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। आइए सॉल्व करते हैं। आइए दोस्त, यहाँ पे सॉल्व किया जाता है। सभी प्यारे साथी फटाफट देखेंगे, ठीक है। चलिए, क्या रहा है? एक स्कूल में 250 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में टोटल कितने हैं? पहले यहाँ बात समझोगे। टोटल तो यहाँ पे 250 हैं, तो यहाँ फटाफट हम आप बनाते हैं। एक जो है यहाँ पे हम आप डायग्राम बनाते हैं फटाफट, ठीक है ना। और यहाँ पे जब डायग्राम हमारा आपका बनता है तो यहीं से आप देखेंगे दोस्तों, इसी को देखने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे क्या है, बात को समझने की कोशिश करेंगे, गौर करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से, देखो
एक स्कूल में 260 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में टोटल कितने हैं? 260 हैं। टोटल कितने हैं? 260। 100 को सेब का जूस, 100 ऐसे हैं जो सेब का जूस हैं, और 150 को संतरे का जूस है। 150 को संतरे का जूस लेने वाले, और 75 सेब और संतरे दोनों लेते हैं। 75 सेब और संतरे दोनों लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ केवल यहाँ पे ये कौन है? ये कौन है? सेब का जूस है। ये कौन है? ये सेब वाले हैं। ये कौन है? सेब वाले। ये कौन है? संतरे वाले हैं। ये कौन है? संतरे वाले हैं। अब यहाँ से बात करिए केवल संतरे का, केवल सेब वाले। अगर मैं बात करूँ केवल सेब के जूस, केवल सेब का जूस पसंद करने वाले, जूस पसंद करने वाले, पसंद करने वाले, करने वाले, पसंद करने वाले, ठीक है मेरे भाई। केवल सेब का जूस पसंद करने वाले, पसंद करने वाले। अब देखो कैसे निकालो। अगर आपसे प्रश्न पूछ लेता केवल सेब का जूस पसंद करने वालों की संख्या निकालते तो कैसे निकलता? तो आप निकालते यहाँ पे कितना आता? 100 माइनस कितने का? तो साहब कहते 100 माइनस 75 का बराबर कितना आता? तो 25 का आ जाता। कितना आ जाता? 25 का। यहाँ पे अगर पूछ लेता केवल मेरे भाई पूछ लेता केवल संतरे का जूस, केवल किसका जूस था? केवल सेब का, केवल सेब का था ये। केवल सेब का जूस पसंद करने वाले, केवल संतरे का, केवल संतरे का, संतरे का जूस पसंद करने वाले, जूस पसंद करने वाले, पसंद करने वाले, करने वाले, केवल संतरे का जूस पसंद करने वाले। इनकी संख्या कितनी थी? 150 थी। इनकी संख्या कितनी है? 150 माइनस 75 करेंगे तो कितनी आ जाएगी? यहाँ 75 आ जाएगी। अब 75 प्लस 25 बराबर कितने हो गए? 100 हो गए। और इसमें कितने हैं? 75 हैं दोनों को पसंद करने वाले, सेब प्लस संतरे को पसंद करने वाले, सेब प्लस संतरे, सेब प्लस संतरे का जूस पसंद करने वाले, पसंद करने वाले, करने वाले। इनकी संख्या कितनी दिया है? तो इनकी संख्या ऑलरेडी आपको 75 दिया है। अब सबको जोड़ दो, 75 दूना 150, तो यहाँ पे हो जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो 175 हो जाएगा। सॉरी हाँ 175 हो जाएगा। 5 10 15 की 5 शेष बजाय 7 7 14 2 7 7 7 7 14 तो 16 1 17 175 हो जाएगा। और टोटल कितने लोग थे? 260 थे। तो यहाँ पूछा है कितने ना तो सेब का जूस लेते हैं और ना ही संतरे का जूस लेते हैं। तो 175 तो पसंद करने वाले हो गए। तो 260 का माइनस का 175 का बचा कितना? यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचा, और इधर कितने बचे? यही 85 हो गए। 85 ऐसे हैं जो किसी का भी जूस पसंद नहीं करते हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। कमेंट करो फटाफट क्या सही है। हाँ 75 ऐसे हैं, 85 ऐसे हैं जो किसी का भी जूस पसंद नहीं करते हैं। क्या बात क्लियर है मेरे भाई? तो आप सभी प्यारे साथी कहेंगे हाँ गुरुजी बात क्लियर है। अगले पे चलते हैं। लो अगला क्वेश्चन आ गया। दी गई आकृति में कितने व्यक्ति चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं लेकिन जूस पसंद नहीं करते? चाय और कॉफ़ी पसंद करते हैं लेकिन जूस पसंद नहीं करते हैं। चलिए मैं रख देता हूँ कमेंट। एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर हम आप क्वेश्चन को देखते हैं। चाय और कॉफ़ी को पसंद करते हैं परंतु किसको पसंद? जूस को पसंद नहीं करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। चाय और कॉफ़ी को पसंद करते हैं परंतु जूस को पसंद नहीं करते हैं। फटाफट बताने की कोशिश करेंगे। चाय और कॉफ़ी को पसंद करते हैं प्लस जूस को पसंद नहीं करते हैं। आइए देखते हैं दोस्त, सभी प्यारे साथी देखें फटाफट। दी गई आकृति में कितने व्यक्ति चाय और कॉफ़ी दोनों को पसंद करते हैं? पहले चाय कौन है? देखो यहाँ पे 1 2 3 चाय पसंद करने वाले ये हैं, कॉफ़ी पसंद करने वाले ये हैं, जूस पसंद करने वाले हैं। चाय प्लस कॉफ़ी को पसंद करते हैं। चाय कॉफ़ी को पसंद करने वाले लोग कितने हैं? ठीक है ना, यहाँ पे हैं 15। 15 तो हो ही नहीं सकता चाय कॉफ़ी पसंद करने वाले। चाय कॉफ़ी पसंद करने वाले हों, यहाँ पे 13 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता है। चाय कॉफ़ी पसंद करने वाले ये 17 भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे चाय पसंद करता है परंतु कॉफ़ी नहीं पसंद करता है। चाय पसंद करता है परंतु कॉफ़ी पसंद नहीं करता। 8 ऐसे हैं जो तीनों को पसंद करते हैं। ये तीनों हैं, ये तीनों हैं, ये भी नहीं चाहिए। एक ही बच रहा है, कौन सा? 12 बच रहा है। चाय पसंद है इनको और कॉफ़ी भी पसंद है इनको परंतु जूस पसंद नहीं है। तो आंसर तो दोस्त हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। आप किसके साथ चल रहे हो?
आप लोग भी सी के साथ चल रहे हो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है ये। चलिए बहुत खूब राधिका जी, बहुत खूब, ज़बरदस्त आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। मैं साइड से हट गया हूँ। चलिए बताने की कोशिश करेंगे। कह रहा है वेन आरेख एक थिएटर में आइसक्रीम और पे खरीदने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, आइसक्रीम 3 रुपए में और पेय पदार्थ 2 रुपए में बेचे जाते हैं। कुल 262 रुपए खर्च हुए। कितने लोगों ने ड्रिंक और आइसक्रीम दोनों खरीदे? बताओ भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। तो टोटल यहाँ पे देखो, टोटल कितने हैं? 262 रुपये खर्च हुए हैं। टोटल जो पैसे खर्च हुए हैं दोस्त, कितने खर्च हुए हैं? तो टोटल खर्च हुए हैं 262 रुपया। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसको सॉल्व करने की, तो जो खर्च हो रहा है आइसक्रीम और पेय पदार्थ पे खर्च, मैं कह सकता हूँ आइसक्रीम आइसक्रीम और पेय पदार्थ पर और पेय पदार्थ पर कुल खर्च इसका जो कुल खर्च है यहाँ से कैसा आया? मैं मान सकता हूँ इसको 3x हो गया, इसका 2x हो गया। तो यहाँ पे हो सकता है आइसक्रीम का 3x मान लूँ और इसका 2x मान लूँ पेय पदार्थ का, तो 2x हो गया। टोटल हो जाएगा कितना? 5x हो जाएगा। मेरे भाई क्या किसी को इतने में दिक्कत है? फटाफट बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये 3 रुपए की है और ये कितने रुपए की है? 2 रुपए की है। क्या इतने में कोई दिक्कत है? कमेंट लेंगे, फटाफट बताएंगे। चलो कोई बात नहीं, आज बाहर है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ाता हूँ दोस्त। जो है अब कितनी आ गई? x आ गई। अब यहाँ पे 3 + 2 = 5x हो गई, या 3 + 2 = 5x मान लिया। ठीक है ना? चलिए आगे बात करते हैं हम। आप जो है अब यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो कितने हैं आपके कुल जो खर्च हुआ है, कुल कितना खर्च हुआ है? 262 रुपया खर्च हुआ है। कुल कितना खर्च हुआ है? 262 रुपया खर्च हुआ है मेरे भाई, यही तो खर्च हुआ है ना। आगे पढ़ते हैं मेरे भाई। ठीक है, कुल कितना खर्च हुआ है? 262 रुपया खर्च हुआ है। और एक चीज़ यहाँ पे डायग्राम भी दिया है, डायग्राम को भी ध्यान रखना है। डायग्राम पे ड्रिंक यहाँ पे 32 है, आइसक्रीम यहाँ पे कितने हैं? 16 है। ड्रिंक यहाँ पे कितने हैं? 32 है, आइसक्रीम कितने हैं? 16 हैं। तो ये अगर मैं इसकी संख्या मानता हूँ तो इसकी संख्या 3 है, तो 16 तियाँ कितने आपका कितने हैं? आइसक्रीम है। ड्रिंक की संख्या मेरे भाई यहाँ पे 2 है, ड्रिंक की संख्या 2 है। 32 दूना 64 हो जाएंगे, और 16 तियाँ कितने हो जाएंगे? 48 हो जाएंगे। 48 हो जाएंगे। ये आपका 32 दूना 64, 16 तियाँ 48 हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 262 बराबर यहाँ पे 32 गुणे कितने का? 2 का, और यहाँ पे प्लस है हमारा कितने का? 16 गुणे 3 का, प्लस कितने का? 5x का, प्लस 5x का। यही तो है कुल खर्च है। यहाँ पे निकाल लीजिए, पता चल जाएगा। 262 बराबर 16 64 ये हो जाएगा, प्लस 16 तियाँ 48 हो जाएगा। 48 हो जाएगा प्लस कितने का? 5x का। इसको जोड़ो, 8 8 4 12 के 2 100 से 1 बचाए, 6 4 10 1 11 हो जाएगा। यहाँ पे आप करेंगे कितना आ जाएगा? 262 हो जाएगा, प्लस कितने का? 5x का। जब इसको 75 करेंगे तो हो जाएगा 262 माइनस 100 कितने का? 112x का मेरे भाई। 112 बराबर कितने का? 5x का। इसको हम आप यहाँ घटाएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको कितना? 0 मिलेगा, और यहाँ मिलेगा आपको 5 मिलेगा, और यहाँ मिलेगा आपको 1 मिलेगा। 150 बराबर 5x, तो x बराबर 30 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यानी अब आपसे पूछा क्या है, तो यहाँ से कितने लोगों ने ड्रिंक और आइसक्रीम दोनों खरीदा? तो 30 लोग ऐसे हैं जो आइसक्रीम और ड्रिंक को दोनों खरीद रहे हैं। अब बताइए कमेंट करके, क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? निखिल मेरे भाई खुश रहिए। 30 लोग ऐसे हैं जो दोनों चीज़ को यहाँ पे खरीदते हैं। सही है। चलिए बहुत खूब दोस्त, ये रहा अगला क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फटाफट बताने की कोशिश करेंगे सभी प्यारे साथी।
कह रहा है दी गई आकृति में पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं हैं। कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो शिक्षित नहीं है। चलिए अब कमेंट बाद में लेंगे, पहले अब आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम आप। आइए देखते हैं कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं हैं। पिछड़े माने जाने वाले, पिछड़े माने जाने वाले कौन है? ये हैं जो शिक्षित नहीं है। देखिए शिक्षित नहीं है, पिछड़े, पिछड़े लोग तो यही तो हैं 11, 3, 5, 17, यही है ना। और क्या नहीं है? ये शिक्षित नहीं है। देखिए में पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं हैं? शिक्षित नहीं हैं। तो फटाफट बताने की कोशिश करेंगे। कौन बताएगा? सबसे पहले देखेंगे कौन आंसर बताएगा। पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं हैं? तो पिछड़े माने जाने वाले हमारे आपके 11 ये हैं, ये शिक्षित हैं, शिक्षित लोग नहीं हैं, ये शिक्षित हैं। यहाँ पे 3 क्या हैं? ये शिक्षित हैं भी और नहीं भी हैं। यहाँ पे 17 ये हो गए और ये 5 ये हो गए। नौकरी पेशा है ये, ठीक है ना, बट शिक्षित नहीं है। क्या है? नौकरी पेशा है बट शिक्षित नहीं है। जरूरी नहीं कि आपको नौकरी पेशा है ये तो शिक्षित ही हो, ठीक है ना। तो 17 + 5 यहाँ पे हो सकता है। 17 + 5 बराबर कितना आ जाएगा? 22 आंसर आना चाहिए। 22 है। चलो भाई ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत है? चलिए नॉलेज भाई ए बिल्कुल करेक्ट है, ए होगा, बिल्कुल ए करेक्ट है। 22 आंसर करेक्ट है मेरे ऋतिक भाई। चलिए तो दोस्त ये रहा आपका 14-15 क्वेश्चन इसमें का था जो भी था, ठीक है। अब आपका जो भी था वेन आरेख पूरा होता है। वेन आरेख के मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको पूरा करा दिए हैं। तो वेन आरेख आपका क्या होता है? पूरा होता है। अब आपको एक नए चैप्टर की शुरुआत करनी होगी। अब अगला चैप्टर जो हम आप पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है डाटा सफिशिएंसी। लगभग हम आप जो है 9 चैप्टर, 8 से 9 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आरआरबी ग्रुप डी का जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने 8 से 9 चैप्टर आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। अभी बचा भी होगा तो 8-9 चैप्टर और बचा होगा, आधा भी नहीं बचा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बचा होगा 5-6 चैप्टर उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो अगला चैप्टर इससे रिलेटेड का कौन सा है? डेटा सफिशिएंसी है। चलो आइए बात करते हैं डेटा सफिशिएंसी, ठीक है दोस्त। यहाँ पे जो बात करते हैं हम आप जो है अगले चैप्टर पे बात करेंगे। तो अगला चैप्टर होगा हमारा आपका डेटा सफिशिएंसी, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी होगा दोस्त अगला चैप्टर हमारा आपका। आइए अब इस पे डेटा सफिशिएंसी पे हम आप मेरे भाई बात करते हैं। देखिएगा डेटा सफिशिएंसी, सफिशिएंसी हिंदी में बात करें तो आंकड़े की पर्याप्तता, आंकड़े की पर्याप्तता, आंकड़े की पर्याप्तता। देखो इस चैप्टर को गौर से देखने की कोशिश करिएगा दोस्त। ये चैप्टर जो है ना ध्यान से समझने की कोशिश करिए। इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी। चलिए साहिल जी खुश रहिए। इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है इसके बारे में आप फटाफट यहाँ से देखने की कोशिश करिए। कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है? देखो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें वर्बल रीजनिंग के काफ़ी चैप्टरों को मिला करके दिया गया है। इस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर का नॉलेज होगा जब भी आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो इसके अंतर्गत आपको इसके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आपको पता होने चाहिए। अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आते हैं? जो चैप्टर आते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से चैप्टर आते हैं इसके विषय में हम आपको पहले बता देते हैं ताकि आप एक आध बार वीडियो को देख करके आएँ कहीं से या हमारी ही क्लास में वीडियो को देख करके आएँ, तब आपको ये चैप्टर पढ़ने में मज़ा आएगा, समझने में मज़ा आएगा और आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला जो चैप्टर आएगा आपका आएगा अल्फ़ाबेटिकल आएगा। अल्फ़ाबेटिकल यानी अंग्रेजी वर्णमाला आएगा। दूसरा चैप्टर इसमें कोडिंग डिकोडिंग मिलेगा, कोडिंग डिकोडिंग मिल जाएगा इसमें आपको, कोडिंग डिकोडिंग मिलेगा। और तीसरा चैप्टर इसमें आपको ब्लड रिलेशन मिलेगा। तीसरा चैप्टर यहाँ पे ब्लड रिलेशन मिलेगा दोस्त, यहाँ पे ब्लड रिलेशन मिलेगा। ये सारे चैप्टर आपको पढ़ा के आया हूँ मैं। चौथा चैप्टर यहाँ पे मिलेगा रैंकिंग टेस्ट मिलेगा। पांचवा चैप्टर यहाँ पे आपको मिलेगा सीटिंग अरेंजमेंट मिलेगा, सेटिंग अरेंजमेंट।
अरेंजमेंट होगा, सीटिंग अरेंजमेंट होगा। छठवां चैप्टर यहाँ पे आपका पजल होगा, पजल होगा, ठीक है, पजल होगा। यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको ये चैप्टर हो गया। यहाँ पे आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मिलेगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मिलेगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मिलेगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मिलेगा। ये वे चैप्टर हैं जिनके माध्यम से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एज बेस्ड मिलेगा आपको, एज बेस्ड, एज बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, एज बेस्ड मिलेगा। इसमें आपको आपका कैलेंडर का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इसमें आपका कैलेंडर मिलेगा, क्लॉक मिलेगा, इसमें आपको कैलेंडर मिलेगा, इसमें आपको कैलेंडर का क्वेश्चन मिलेगा, इसमें आपको क्लॉक का क्वेश्चन मिलेगा, क्लॉक को मिलेगा इसमें आपको, ठीक है। इसमें क्लॉक मिलेगा, इसमें आपको क्यूब मिलेगा, क्यूब एंड क्यूबाइड का क्वेश्चन मिलेगा, क्यूब एंड क्यूबाइड का क्वेश्चन मिलेगा। इसमें आपको इनइक्वालिटी का क्वेश्चन मिलेगा, इसमें आपको इनइक्वालिटी का क्वेश्चन मिलेगा, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन मिलेगा। देखो दोस्त, एक चैप्टर के अंतर्गत आप एक चैप्टर के अंतर्गत कितने चैप्टर पढ़ना चाहते हो? चलिए रंजना जी, ठीक है भाई, नमस्ते वगैरह करते रहिए, साथ साथ क्लास भी देखते रहिए, ठीक है। हाँ, इसमें आपका सीरीज लुप्त संख्या नहीं मिलेगी दोस्त। ऋतिक मेरे भाई, लुप्त संख्या नहीं मिलेगी इसमें। आज क्वेश्चन इसलिए नहीं समझ में आ रहा था, आज थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन उसमें था, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं था। एक बार वीडियो को आप और देखिएगा राधिका जी, समझ में आना लगेगा, ठीक, परेशान मत होइए। तो ये लगभग इतने चैप्टर हैं जिनके माध्यम से आप इस चैप्टर को कवर कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे, अगर मेरे भाई यहाँ पे आपको इन चैप्टरों की नॉलेज होगी तभी आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को करेक्ट कर पाओगे, अन्यथा आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछेगा ए बी से किस प्रकार से संबंधित है, एक कथन देगा, एक कथन के बाद यहाँ से पूछेगा, ये कथन होगा ए बी से, ए बी से किस प्रकार संबंधित है, बी से, बात समझो, किस प्रकार संबंधित है। मैंने आपसे कहा किस प्रकार रिलेटेड है, किस प्रकार संबंधित है। आपसे इतना प्रश्न पूछ लिया, ए बी से किस प्रकार संबंधित है, अगर आपसे ऐसे प्रश्न कह दिया और यहाँ पे आपसे दे दिया है, यहाँ से आपसे दे दिया, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दे दिया है, ये क्वेश्चन के बाद यहाँ से आपको दिया है फर्स्ट, यहाँ पे आपको दिया है तर्क दिया है, तर्क फर्स्ट दिया है, और या निष्कर्ष कुछ भी देंगे। बी सी की माता है, सी की माता है, और बी सी की माता है, माता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरा दे दिया सी ए की पत्नी है, सी ए की पत्नी है। अब देखो सी ए की पत्नी है, तो प्रश्न आपसे पूछता है, प्रश्न आपसे पूछ रहा है ए बी से किस प्रकार से संबंधित है, तो आप क्या करोगे, आप आंसर निकालना स्टार्ट कर दोगे। आप कहोगे बी सी की माता है, चलो ठीक है, पहले इसको बनाते हैं। बी किसकी माता है, सी की माता है। क्या ये अकेला पर्याप्त है, ए बी से किस प्रकार से रिलेटेड है? क्या जो पहला तर्क है ये अपने आप में अकेला पर्याप्त है कि इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दे? तो आप कहोगे गुरुजी ये अकेला पर्याप्त नहीं है जो अकेला आंसर निकाल दे। तो आपको करना क्या है, फिर दूसरे वाले की सहायता लेनी पड़ेगा। सी ए की पत्नी है, क्या सी अकेला अपने आप में पर्याप्त, सी पत्नी है किसकी, ए की, क्या सी अकेला अपने आप, सी पत्नी है ए की, क्या ये वाला अपने आप में पर्याप्त है अकेला कि आंसर निकाल दे? तो आप कहोगे गुरुजी ये भी अकेला पर्याप्त तो नहीं है कि आंसर निकाल दे, सिर्फ यहाँ पे सी और ए का रिलेशन पता चलेगा, सी और बी का रिलेशन नहीं पता चलेगा। यहाँ ए और बी से पूछा है, बी का रिलेशन क्या है इससे नहीं पता चलेगा। तो आप कहोगे गुरुजी दोनों को मिला देते हैं तो क्यों ना आंसर निकलेगा। सी ए की पत्नी है, सी पत्नी हो गई किसकी, ए की पत्नी हो गई। अगर सी ए की पत्नी हो गई तो प्रश्न क्या पूछा, ए बी से किस प्रकार से संबंधित है, तो ए इसका कौन हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। ए इसका कौन हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। अब आंसर कैसे दोगे, दामाद आंसर नहीं देना है, आंसर दामाद नहीं देना है। महेंद्र खुश रहो दोस्त, महेंद्र खुश रहिए। आंसर क्या देना है, आंसर देना है कि क्या दोनों मिलकर के उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, क्या
पहला अकेला अकेले पर्याप्त है उत्तर आंसर देने के लिए, क्या दूसरा अकेले पर्याप्त है उत्तर देने के लिए, या दोनों मिलकर के भी पर्याप्त नहीं उत्तर देने के लिए, या दोनों मिलकर के भी पर्याप्त है उत्तर देने के लिए, या फिर या तो पहला या फिर दूसरा अकेले पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। तो इस सिचुएशन में दोनों मिल करके उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। ऐसे ही चीज़ों को हमें आपको आगे की ओर पढ़ना है, कवर करना है, देखना है, सीखना है। इन सारे चैप्टरों को आप पढ़ेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन के हिसाब से था, ब्लड रिलेशन क्या आया था। ऐसे ही सभी चैप्टरों के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट डे को दिखाई देंगे। हाँ बिल्कुल ऋतिक भाई, दोनों मिलकर के पर्याप्त हैं। ठीक है, तो सेशन आपको पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा। इसकी पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगी। कल से हम आप इसके और सारे क्वेश्चन लेकर के चलेंगे। अभी अगर मैं लिख करके क्वेश्चन लिखूंगा तो बहुत टाइम लॉस होगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे सेम प्लेस सेम टाइम पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।